यहां पर दमदार 10 मिनट चल रहे हैं और मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं आज एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक। इसके बिना आपका एग्जाम सेट नहीं हो सकता। पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका नाम है मूड्स एंड फिगर्स। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हम इसको और ज्यादा आसान कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ यहां पर जुड़े रहिएगा। सो यूजीसी नेट पेपर 1 दमदार 10 मिनट, लेक्चर नंबर 4, मूड्स एंड फिगर्स। तो आइए समझते हैं इसको कि क्या होता है ये। सबसे पहले गाइज आपको ये समझना है कि मूड्स क्या होते हैं। देखो यार, मूड्स में ना यहां पर होती है एक क्वांटिटी होती है। जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल जाते हैं, जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल जाते हैं, वहां पर जो है मूड तैयार होता है लॉजिकल रीजनिंग का। अब यहां पर क्वांटिटी में अगर मैं जब बात करूंगा तो क्वांटिटी में या तो होगा ऑल या होगा नो। ऑल या नो को हम यूनिवर्सल कैटेगरी में डालते हैं, सम या सम नॉट को हम पर्टिकुलर या एग्जेंशियल कैटेगरी में डालते हैं, राइट। तो यहां पर ऑल और नो यूनिवर्सल होगा, सम और सम नॉट आपका पर्टिकुलर कैटेगरी में होगा। और क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी या तो पॉजिटिव होगी किसी भी चीज की, या वो क्वालिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। करेक्ट बात है। तो यहां पर आपने यहां अभी तक ये समझा कि मूड्स क्या होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी को मिलकर मूड्स बनता है, जहां पर आपका ऑल या नो यूनिवर्सल है, सम या सम नॉट आपका पर्टिकुलर है, एक सर्टेन कैटेगरी को बिलोंग करता है, और क्वालिटी में पॉजिटिव या नेगेटिव आपके बारे में इसको पता होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने बहुत ही शानदार सा डायग्राम बना दिया है, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखो, क्वांटिफायर क्या है? अगर पॉजिटिव यूनिवर्सल है, यानी कि सारे के सारी चीजें उस बात को अग्री करती हैं, तो वो होगा आपका ए कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव यूनिवर्सल है, नोबडी इज अग्रीइंग टू इट, तो वो आपका ई कैटेगरी में जाएगा, ए ई, है ना। अगर एग्जिस्टेंशियल है पॉजिटिव कैटेगरी में, तो वो आपका सम आर जाएगा, यानी कि कुछ लोग हैं, और सम नॉट आपका नेगेटिव पर्टिकुलर या एग्जिस्टेंशियल बताएगा, सम नॉट जो कि आपका ओ में जाएगा, राइट। इसको आपको याद करना होगा, ए ई आई ओ। ऑल से ए है, कोई भी नहीं है तो ई है, कुछ है तो आई है, और कुछ है और कुछ नहीं है तो ओ है, राइट। इस तरीके से आपको इसको समझना है। आइए अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर लिखा है नो ए आर बी एंड सम ए आर बी और सम आर नॉट, राइट। तो यहां पर मैंने आपको नो जब भी होगा तो वो क्या आएगा? नो जब भी होगा तो वो आएगा आपका ई। अगर नो होगा, देखिए यहां पर अगर जब भी नो होगा तो क्या आएगा? ई आएगा। देखो यहां पर मैं नो है तो मैं क्या लगा रहा हूं? ई लगा रहा हूं, सिंपल है। अगर यहां पर सम ए आर बी है, सम के केस में मैं क्या लगाता हूं? सम के केस में मैं लगाता हूं आई। अगर सम है तो मैं क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा। सिमिलरली यहां पर अगर सम है तो मैं क्या लगाऊंगा? यहां पर आई लगाऊंगा, ठीक बात। और अगर यहां पर सम नॉट है, सम नॉट में मैंने क्या लगाया? मैंने ओ लगाया, है ना। सम नॉट में मैंने क्या लगाया? मैंने ओ लगाया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट का मूड पता कर सकते हैं। और यहां पर अगर होता ऑल एस आर बी, अगर यहां पर होता ऑल एस आर बी, तो उसको आप ए लगाते तो ये हो जाता ई आई ओ ए। था ना सिंपल? इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने में। ये तो हो गया आपके मूड्स की बात, ठीक है। अब हम आते हैं फिगर। फिगर क्या होती है गाइस? फिगर को समझने की कोशिश करना। सर, जो भी चीज आपको पोजीशन बताती है, नंबर्स दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ अ मिडल टर्म, नंबर्स दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ अ मिडल टर्म, वो आपकी फिगर कहलाती है। सिंपल भाषा में अगर समझेंगे। अब मिडल टर्म क्या होता है, आइए समझते हैं। मिडल टर्म क्या है? जो कि आपके दोनों प्रोमाइसेस में कॉमन है, जो कि आपकी दोनों प्रोमाइसेस में जो चीज कॉमन होती है गाइस, वो आपकी मिडिल टर्म कहलाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऑल सी आर बी सम डी आर सी, राइट। तो सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, यानी कि सी आपका मिडिल टर्म है। सी आपका मिडिल टर्म है। और आपको यहां से एक बात और समझनी है बच्चों, यहां से आपको एक बात और समझनी है। जो पहले लिखा होता है गाइस, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और जो बाद में लिखा होता है, ये आपका प्रेडिकेट होता है। ये बात आपने समझनी है अभी आगे फिगर्स को समझने के लिए, ठीक है ना। अभी आगे फिगर्स को समझने के लिए मूड्स आई थिंक सबको समझ में आ गया। ऑल, ई आई ओ, है ना। ऑल में सारे, ई में
सारे ही नहीं है नेगेटिव, है ना। आई में आपके जो है कुछ हैं और ओ में कुछ हैं कुछ नहीं है, सिंपल। उसके बाद मैंने आपको फिगर्स के बारे में बताया था बेटे। फिगर्स वो होती हैं जो कि मिडिल टर्म नंबर्स दैट टेल्स यू द पोजीशन ऑफ अ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, जो कि दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन होगा, और मिडिल टर्म पहला वाला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला प्रेडिकेट होता है। इसको मैंने और आसान तरीके से समझाया है, आइए समझते हैं। आप पोजीशन से फिगर को पता कर सकते हैं। देखिए, अगर मिडिल टर्म आपकी इस सिचुएशन में है, मिडिल टर्म आपकी इस सिचुएशन में है, यहां पर भी मिडल है, यहां पर भी मिडल है, तो वो है आपका फिगर 1। ओके, अगर यहां पर इस तरीके से अगर आपकी मिडिल टर्म सिचुएटेड है तो वो है आपका फिगर 2। अगर इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म है तो वो है आपका फिगर 3, और अगर इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म है तो वो है आपका फिगर 4। राइट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिए, जिससे आपको कभी भी कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। राइट, सिंपल सी ट्रिक है। एमपीएसएम देखो, यहां पर एमपीएसएम देखो, एमपीएसएम पीएमएसएम, यहां पर कर दिया दोनों का उल्टा। पहले एमपीएसएम था, एम का मतलब मिडिल टर्म, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, राइट। पीएमएसएम, फिर आ गया आपका एमपी, यहां पर देखो, यहां पर नीचे वाला दोनों सेम है एमएस, और यहां पर एमपी का पीएम कर दिया। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, देखो यार, यहां पर एमपी है, ओके, यहां पर पीएम है, ओके, एमपी पीएम, यहां पर भी एसएम है, यहां पर भी एसएम है, और यहां पर भी एसएम है। ये दोनों सेम है, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली हम यहां पर आए, यहां पर एमएस और यहां पर भी एमएस है, और यहां पर एमपी, फिर यहां पर पीएम, उल्टा। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। एमपी पीएम तो सेम ही है, पहले एसएम एसएम फिर एमएस एमएस, सिंपल सी बात। एमपी पीएम एसएम एसएम और एमएस एमएस, सिंपल सा, आप इसको ऐसे याद कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं सवाल लेकर आता हूं, और यहां पर मैं आपसे इसका मूड पूछने की कोशिश करूंगा, मूड क्या है। राइट, यहां पर नो है, दोबारा से समझते हैं गाइस। ए होता है आपका ऑल, ई होता है नो, ओके, ए ई, आई होता है आपका सम, राइट, और ओ होता है आपका सम नॉट। ठीक है ना भाई। अब आप इस सवाल को करने की कोशिश करें, कैसे कर सकते हैं। एवरीबडी देयर इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत बेहतरीन तरीके का सवाल है ये। ओके, सिंपल सी बात है सर। सबसे पहले आ रहा है यहां पर नो सोल्जर्स आर दिस, नो में आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल ट्रेटर्स, ये सर आपका ए आ जाएगा, सिंपल है ना। उसके बाद सम आर नॉट में आ जाएगा, ओ आ जाएगा, राइट। और बस ये हो गया ना, ई ए ओ। ओके, आंसर रहेगा इसका ई ए ओ, सिंपल भाषा में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत है, किसी के मन में कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस, आइए सर। सर यहां पर बताएं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइड द मूड ऑफ दिस सिलोगिज्म। ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ओके, सम पेट्स आर मैमल्स। अगेन मैं लिख देता हूं आपके लिए, और आप वीडियो को रोक कर आंसर दीजिएगा। ये है ऑल, ओके, ए ई, ये है आपका सम, ये है आपका नो, क्षमा कीजिएगा, ओके, ए ई आई, ये है आपका सम, और ये है आपका सम नॉट। करेक्ट। अब आप दीजिए इस सवाल का जवाब, अब दीजिए अब आप इस सवाल का जवाब। जी हाँ, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ओके, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ऑल है तो ए आ गया, सम पेट्स, सम आ गया तो आई आ गया बॉस, है ना। सम पेट्स आर, फिर से आई आ गया, ए आई आई, ओके, ए सम, देयरफॉर सम पेट्स आर मैमल्स, ओके, ए आई आई, हाँ तो ये रहा ना, बिल्कुल ठीक है। आंसर इज बी पार्ट, ए आई आई, एब्सोल्युटली, पर्टिकुलर अफर्मेटिव यूनिवर्सल, राइट। ए आई आई, ये आपका ए है ना, ये आपका आई है, ये आपका आई है, ये रहा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बैठ गया। क्लियर हो गई बात गाइस। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें मैंने नहीं छोड़ा है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं। यहां पर आपको मूड भी बताना है, फिगर भी बतानी है ना, मूड भी बताना है, फिगर भी बतानी है। ए से आएगा ऑल, अब आपके यहां पर नंबर कभी गलत नहीं होंगे। ए ई में आएगा नन, ओ में आएगा सम, और आई में आएगा सम नॉट, ओके। ए ई आई ओ था ना, ए ई आई ओ, ओके, जी हाँ, ए ई आई ओ सम, और यहां पर आएगा सम नॉट,
यहां पर आएगा सम नॉट। बताओ यार इसका, और फिर हम इसका मूड पे भी चलेंगे। जी हाँ, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स। वार्म ब्लडेड में आएगा सर, ये ऑल की बात है तो यहां पर आ गया ए। ऑल वेल्स आर मैमल्स, यहां पर भी आ गया आपका ए, करेक्ट। और देयरफॉर ऑल वेल्स आर, ये भी आ गया आपका ए, तीनों ए है ना, तीनों ए हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, ए और बी में ही पार्ट है। अब आपका मिडिल टर्म पकड़ते हैं गाइस, मैमल यहां पर है और मैमल यहां पर है ना। यानी कि इस सिचुएशन में आपका क्या बना हुआ है, इस सिचुएशन में आपका बना हुआ है मिडिल टर्म, है ना। देखिए आइए मिडिल टर्म को पकड़ते हैं। ओके, मिडिल टर्म को पकड़ते हैं। ये रहा मिडिल टर्म वाला, मैंने आपको सिखाया था, इस तरीके से बन रहा है ना। और यहां पर ये देखो मिडिल टर्म, ये रहा मिडिल टर्म। अब आप खुद पकड़ सकते हैं कि मिडिल टर्म कहां पर है, राइट। आप खुद पकड़ सकते हैं कि मिडिल टर्म कहां पर है, कौन सी फिगर है ये, है ना। चलिए आ जाओ। हाँ जी गाइस, तो ये बन गई आपकी आइडेंटिफाई। आपने ए पकड़ लिया है ना। इन सिलोगिज्म मेजर प्रोमाइज मिडिल टर्म प्लस प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्लस मिडिल टर्म एमपी एसएम, और आपका फिगर नंबर 1 एब्सोल्युटली राइट। आंसर इज ए पार्ट। सिंपल, साफ और क्लियर भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी के मन में कोई भी डाउट यहां पर नहीं आएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, प्लस अपने फीडबैक के साथ दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं आगे और सेशन बना रहा हूं और इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर बच्चा बढ़िया तरीके से चीजों को समझ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। बढ़ते रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे आता रहेगा। थैंक यू सो मच।